तू ही मेरे पास है सदा। यीशु मेरा प्रभु तेरे लिए गाऊं, तू ही मेरा पिता। यीशु मेरा प्रभु तेरे लिए गाऊं, तू ही मेरा पिता। जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों दिल चल रहा है तेरे नाम के लिए। तू ही मेरा फ्रेंड है, लीस्ट फ्रेंड है, दिल के पास है खड़ा। शॉर्ट एंड स्वीट है, एकदम फिट है, तू ही है सच्चा खुदा। तू ही मेरा फ्रेंड है, लीस्ट फ्रेंड है, दिल के पास है सदा। शॉर्ट एंड स्वीट है, एकदम फिट है, तू ही है सच्चा खुदा। यीशु मेरा प्रभु तेरे लिए गाऊं, तू ही मेरा पिता। यीशु मेरा प्रभु तेरे लिए गाऊं, तू ही मेरा पिता। जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों दिल चल रहा है तेरे नाम के लिए। Thank you, Heavenly Father, for the joy of the Lord is our strength. And we speak this joy in the atmosphere in the name of Jesus. May the Lord be glorified in everything that we do and say. Thank you, Father. Praise you. Amen. Hallelujah. Sister Joyce, you can unmute your microphone. Glory to God. Hallelujah. 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 Glory to God. That's so deep worship. Wow. 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 Everybody looks so colorful. Yeah. If you're wearing your India attire today and you don't show your video, then we can't see the beauty of it. Amen. So let's quickly, let's quickly call our own sister Nia George to give us an opening prayer. Yeah, please, you can unmute your microphone. Yeah, thank you. Yes, Pastor. आइए हम सब प्रार्थना में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर पिता से आज के इस दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें इन 12 लेक्चर्स तक पहुंचाया और आज का दिन देखने का मौका दिया। तो हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पिता आज के सुंदर दिन के लिए, प्रभु इस समय के लिए पिता परमेश्वर पिता, इस सुंदर शाम के लिए जो आपने हमें दिखाया परमेश्वर पिता। आज की इस सभा को परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में देते हैं पवित्र आत्मा, आपकी अगुवाई को हम चाहते हैं पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर कि प्रभु आज के दिन इस समय पिता परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो कुछ आज हम पर पिता परमेश्वर प्रकट करना चाहते हैं पिता, आज होने दीजिएगा प्रभु जी कि आपकी इच्छा के अनुसार पिता, आपकी इच्छा हम सभी की जिंदगियों में पूरी होने को पाए पिता परमेश्वर पिता। आप बढ़े और हम घटे पिता परमेश्वर पिता।
पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप हम सभी की समझ को खोलें पिता, कि यीशु सिर्फ प्रभु ही नहीं पिता परमेश्वर, वो एक मसीह भी है पिता परमेश्वर पिता। आप हमारी इस समय को पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप हमारी उन बंद आंखों को खोल दीजिएगा पिता परमेश्वर पिता, ताकि पिता परमेश्वर हम आपकी उन गहराई की उस बातों को समझने को पाए पिता परमेश्वर पिता, उस मसीहा को हम जान सके पिता परमेश्वर। जितने भी आज यहाँ पे भाई बहन इस मैसेज को सुनते हैं पिता परमेश्वर पिता, आप उनकी उस समझ को खोलें पिता, और इसको हम पिता परमेश्वर ग्रहण करें कि यीशु ही मसीह है पिता परमेश्वर पिता। जिस तरह पिता परमेश्वर आप हम पर ये इसको आप प्रकट करते हैं पिता परमेश्वर पिता प्रभु जी, वैसे ही हम भी पिता परमेश्वर आपके इस सुसमाचार को पिता परमेश्वर, आपके इस वचन के भेदों को हम बता सकें पिता परमेश्वर, और उन लोगों के ऊपर भी हम इसको प्रकट करने को पाए पिता परमेश्वर पिता। हर शहर हर देश के कोने कोने में फैल जाए पिता परमेश्वर आपका ये सुसमाचार पिता परमेश्वर। एक एक जन को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर पिता, और होने दीजिएगा पिता परमेश्वर कि ये समय पिता परमेश्वर हम आपकी इच्छा को अपने नजदीकी में, अपनी जिंदगियों में पिता परमेश्वर हम मांगते हैं पिता परमेश्वर पिता। और पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जबकि पिता परमेश्वर हम प्रभु आज के इस लास्ट लेक्चर में हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं पिता परमेश्वर पिता, तो हम आपकी उस इच्छा को यहाँ पर चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, कि एक एक के ऊपर पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह पाया जाए पिता परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर एक एक जन के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने पिता परमेश्वर इन पूरे 12 लेक्चर्स में पिता अपनी उपस्थिति को यहाँ पे बनाए रखा पिता। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पिता। सारा आदर सारी मान महिमा पिता हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर पिता। और पिता परमेश्वर सारी बातों को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में देते हैं, हम आपके हाथों में देते हैं पिता। इस पूरे सेशन को आपके हाथों में देते हैं। जो यहाँ पे वक्ता पिता आपके वचन को लेकर आते हैं पिता, उनको भी पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, कि वो पिता परमेश्वर जो यहाँ पे वचन दे पिता, हम उसको पिता परमेश्वर अपनी जिंदगी में ग्रहण करने वाले बन पाए पिता परमेश्वर पिता। और वो पिता परमेश्वर जो बीज यहाँ वो बोए आज पिता, वो हमारी जिंदगियों में 100, 60 और 70 गुना प्रतिफल लेके आने वाला हो सके पिता परमेश्वर पिता। बड़े ही धन्यवाद के साथ पिता हम इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। Amen. Glory to God. Amen. Glory to God. Amen. Glory to God. Oh, I'm so excited tonight. मैं आज बहुत ही उत्साहित हूँ। And I bless God for your life. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आप सबके जीवन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। Your endurance for the whole 12 days. कि आपने इन पूरे 12 दिनों में आप हमारे साथ जुटे रहे। And you are not getting tired because the gospel is our strength. और आप थके भी नहीं क्योंकि जो सुसमाचार है वही हमारी सामर्थ है। And I thank God for our new brother that I see today, Brother Ahmed. Brother Ahmed was so much on fire with his keyboard that we just firing on. Hallelujah, glory to God. Amen. और जो ब्रदर हमारे साथ आज नए जुड़े हैं उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और सच में परमेश्वर की जो वर्शिप यानी प्रेज की जो आग है वो उनके अंदर हमने देखी। So this day 12 is already live stream on Facebook. और आज का ये जो 12वां शिक्षण है ये ऑलरेडी फेसबुक पर लाइव चल रहा है। So we welcome all our viewers from various countries and all part of India to this day 12 of Daily Disciple Seminar. तो आज के दिल्ली के डिसाइपलशिप सेमिनार में हम जितने भी भारत देश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं हम उन सबका स्वागत करते हैं। And before I ask Apostle Lily just to do a little of welcoming everyone for just 2 minutes, I want to say that what we are doing here is not Bible study. और मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं अपोस्टल लिली को स्वागत करने के लिए यहाँ पर बुलाऊं, मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे जो हम कर रहे हैं ये केवल कोई बाइबल अध्ययन नहीं है।
So God, what we are doing is the world evangelizations of India, Asia, and the whole world. जो यहाँ हम कर रहे हैं वो है उस सुसमाचार का प्रचार भारत देश में, एशिया में और पूरे संसार में. So God is placing the responsibility of the world evangelizations of India, of Delhi and Asia upon your life. और इसीलिए परमेश्वर ने इस दिल्ली में, इंडिया में और एशिया में इस वर्ड इवेंजलाइजेशन यानी सुसमाचार का प्रचार करने का जो भार है वो आपके कंधों पर सौंपा है. So we must see it bigger than the wall of our denomination. और आप देख सकते हैं कि ये सब हमारी जो डिनोमिनेशंस हैं उनकी दीवारों से भी अलग हटकर, उससे भी आगे पहुंचकर ये चीज है. So that we can see what God is calling us onto, that is very big, is very huge. क्योंकि जिस चीज के लिए परमेश्वर हमें बुला रहे हैं वो बहुत ही बड़ा है, वो बहुत ही महान है. So it's bigger than the wall of our denomination, is bigger than ourselves. So that is why every second of our life, we keep humbling ourselves to go deeper in the revelations of the gospel. और जिस चीज के लिए परमेश्वर हमें बुला रहे हैं वो हमारी डिनोमिनेशंस की दीवारों से भी हटकर और हम खुद से भी बड़ा है. और इसीलिए हमें इस वर्ड में, इस वचन में और अधिक गहराई से बढ़ना है. So let me call on Apostle Lily for just 2 minutes to acknowledge everyone who has been able to join, like welcoming us today with the India attire, with the grace of God flowing through that. Amen, amen. मैं अपोस्टल लिली को बुलाना चाहूंगा कि जैसे आज भारतीय परिधान में हम सब दिख रहे हैं आज के इस आखिरी दिन के शिक्षण में, तो वो आकर हम सभी का वेलकम करें, उन सभी लोगों का जो नए हमसे जुड़ रहे हैं आज. Good evening and a big praise the Lord this evening from the capital city of India, Delhi. I reach out to all of them from different nations, different cities, villages, towns. Welcome to Matthew 24:14, which is our mandate and which is our purpose. And all of you who have accepted this will be a part of the end time revival of this gospel being preached to all nations, and then the end will come. And so we thank Pastor Thomas Edicina, who brought forth this vision to us, and thank you for Dr. Ravi, and not forgetting his wife around. I've been seeing her there. She's also a doctor. So today I take the opportunity of also welcoming Mr. and Mrs. Dr. Ravi. Even she's a doctor. And I heard that she's been a great, great instrument to the expansion of the kingdom of God. And I got to know a little about her. And so bless you for your presence here. And even before we end, if you're able to see you on the video, it'll give us great joy. Dr. Asha Beru. So welcome, Mr. and Mrs. Doctor. Oh, yeah, here she is. Can we all wave her? I think we're seeing her for the first time. Yes, all of us. And we want to tell you a big thank you for extending your husband to the kingdom work. And we bless you, dear wife. Without you, he will not be able to go to the fullest. So blessed are you, and we thank God for you and welcome you on this platform from the capital of India, Delhi. And thank you for your great contribution and your great sacrifice of extending your husband to the kingdom works. And we do not leave back the wives who are doing a great sacrifice, allowing their husbands towards all of us who are blessed by him, and so also with you. And also thank you for all the newcomers. I don't know who are the newcomers here today, but definitely my son Nasir Ahmed is, I think, come today first time. So welcome, Nasir son. And if there is, I want to see you. Yes. And this is Nasir, my son from Gulbarga, who is here today first time. And so welcome, and hope to see you in the coming 27 lessons also, because he is very passionate and a gospel preacher. And so I'm very sure these lessons will add great meaning. So welcoming all the others from different cities, also from the Middle East, Dubai, and from the other side of the nations, from Africa, from USA, and definitely Korea, not forgetting. And all my beautiful daughters in the Indian attire. You look so gorgeous, so beautiful, and thanking you to make it
to mark it with great joy and welcome you all my daughters also who are not dressed in saris. But today I want to give them a little extra clap because wearing a sari and coming down here is a big task after having hectic schedules. So definitely a big clap to you all for in one accord, even in the dress code. Thank you for this beautiful way of showing your love. And all the least, the new ones coming in, and all those, especially the ones who continued in all the 12 sessions. If you're present here, raise your hands. All 12 sessions. I want to stand and give you a loud clap for being present for all the 12 sessions. All who are present for all the 12 sessions. जितने भी 12 सेशंस के लिए मौजूद थे वो अपने हाथ को ऊंचा करें. And so I respect you and I welcome you and I salute you for your great efforts. It was not easy. It was not easy, I know. But you made it. I'm honored and I have great hope for your growth. And in the 27 lessons, I'm really trusting that you'll continue and have all the 27 lessons. And in this manner, you'll be equipped with the fullest till God adds more. A big thank you and a God bless for all these glorious days of 12 sessions. I want to thank you, Pastor Thomas Saracina, for making it best, bringing it on Facebook, also bringing us in news to Korea. And I know we are extending to the ends of the earth. And bless you with good energy, good health, good voice, Glory to God. and a never slowing down passion. Amen. And believe me, I'm with you in your passion. Amen. Wherever you need me, you shall find me, or we have the same vision. Amen. And we shall not rest until our last breath that the world is gospelized and mission world evangelism is done in the fullest. And we could turn back and say, we finished our race. We just didn't run the race, but we finished the race. Thank you, and a big God bless you to the overseer, Pastor Cho, whom we will be seeing very soon. But thank you for bringing the mandate and the vision to us. And God bless you all, sons and daughters. Continue, brothers and sisters, new and old, regular and not regular, stable and not stable. But I'm sure we're all running towards being worthy and counted faithful by the Lord. Thank you and a big God bless you. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Let's give it to the Lord. Let's give it to the Lord daily. Let's show our love. Let's show our love. Glory to God. Amen. Yes, Sister Joyce. Amen. Can you mute Yes, your yes, microphone? Yeah, thank you. Yes. आप सब लोग परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर की महिमा के लिए हम तालियों से स्वागत करेंगे. And before we go into the message, I also want to acknowledge our own friend and pastor, also all the way from Ghana, who is able to join the 12th day of Daily Sabina today, Pastor Alex Katogo from Ghana. Pastor Alex, you're welcome. Yeah, we appreciate you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah. So we'll be looking for the past 11 days, we'll be looking at the gospel of the Bible. तो हम लोग पिछले जो 12 शिक्षणों से हम देख रहे हैं बाइबल के उस सुसमाचार की ओर. And at this junction, Hello? we need, yeah, please, you can go ahead. So at this junction, we were able to see that this is not a Korean gospel. और इस पड़ाव पर पहुंचकर हम ये जान चुके हैं कि यह कोई कोरिया का सुसमाचार नहीं है. This is not Pastor Thomas' gospel. और ये कोई पास्टर थॉमस का भी गॉस्पेल सुसमाचार नहीं है. This is the gospel of God. Is the gospel of God. और ये परमेश्वर का सुसमाचार है. And Romans chapter 1 verse 1 talks about that this gospel is the gospel of God. और रोमियो उसका पहला अध्याय और पहली आयत में हमें ये मिलता है कि यह परमेश्वर का सुसमाचार है और परमेश्वर के लिए सुसमाचार है. So that is why we can give our life
total our life to this gospel. Why? Because he came, he died for us on the cross. He solved our problem of Satan, sin, and separation from God. और ये जो सुसमाचार है, ये वह सुसमाचार है कि यीशु मसीह इस संसार में आए, वो हमारे पापों के लिए मरे, और जो मानव जाति की 3 मूल समस्याएं थी, पाप, शैतान और परमेश्वर से अलगाव, उन्होंने उसका समाधान किया. So I pray that at the end of today's meeting, I pray that true disciples will be raised in Delhi who will identify like Paul and say, I am not ashamed of the gospel of God. Amen. और इन 12 शिक्षणों के बाद मैं ये आशा करता हूँ कि दिल्ली में सच में वो सच्चे शिष्यों उठाए जाएंगे जो सच में ये कह सकेंगे अपने जीवन से कि मैं इस सुसमाचार से नहीं लजाता. So today we want to call on our own pastor that God has prepared to share the second coming of the Lord with us. और आज मैं उन पास्टर को अपने बीच में इनवाइट करना चाहता हूं जिन्होंने कि आज के शिक्षण जो है प्रभु यीशु का द्वितीय आगमन, उसके बारे में आज हमें वो पढ़ाएंगे. So let's invite Dr. Ravi. Dr. Ravi is going to share the lecture with us today, the lecture 12, the second coming of the Lord. You're welcome, Dr. Ravi. और डॉक्टर रवि आज हमारे बीच में इस 12वें शिक्षण को शेयर करेंगे और हम उनका अपने बीच में स्वागत करते हैं. Thank you, Pastor Thomas. Thank you all for all these 12 days upcoming and listening and preparing. And this is not the last day. This is the starting. This is Amen. the starting. Amen. And Amen. we'll go the lecture, the coming of the Lord, world evangelization in our days. Amen. और आज का हम जो 12वां शिक्षण है कि जो सुसमाचार का प्रचार होना है हमारे यीशु का द्वितीय आगमन, उसके बारे में आज हम सीखेंगे. Bible talks about coming of the Lord very strongly. और बाइबल में हमें ये बहुत ही ये चीज मिलती है कि सच में यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं. It is a part of covenant given to us. और यह उस प्रतिज्ञा का एक अंश, एक भाग है जो कि हमें दी गई थी. Along with the birth, death, resurrection, the second coming we will meet Lord. यीशु का जन्म, उनकी मृत्यु, उनका स्वर्गारोहण, उसी के साथ में यह भी था कि यीशु का फिर से द्वितीय आगमन होगा. And preaching his birth, death, resurrection is not a full stop, but we have to continue with the second coming. और हमें इस सुसमाचार के प्रचार में उनके जन्म को, मृत्यु को और स्वर्गारोहण को ही और उनके पुनरुत्थान को ही प्रचार नहीं करना है, बल्कि उनके द्वितीय आगमन का भी प्रचार करना है. In his second coming only we will meet the Lord. क्योंकि इसी द्वितीय आगमन में हम अपने प्रभु से मिलेंगे. And in the New Testament it is continued with his coming, his fulfillment and his second coming. और नए नियम में हमें मिलता है कि वे सब चीजें उन्होंने पूरी करी और वो अब दूसरी बार वापस आने वाले हैं. And it is a great covenant given us, he is coming again. और ये एक बहुत ही महान प्रतिज्ञा है जो हमें दी गई है कि वो सच में वापस आने वाले हैं. Many people go to church, they don't expect second coming. और कई लोग इस आशा से नहीं जाते चर्च की यीशु वापस से आएंगे. And many people think that they may live or not there, they may die before the second coming. और कई लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अरे हो सकता है हम तो उनके आने से पहले ही मर जाएं. But it is not the proper way that God has given. Let us go through the lecture so that we can know that what we have to do. और ये कोई सही तरीका नहीं है, इसीलिए आइए हम शिक्षण में चलें ताकि हम ये जान सकें कि हमें क्या करना है ऐसी स्थिति में. In Bible, God has also given us how should be our faith. और बाइबल में भी हमें मिलता है कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए. And how should be the church should be. और कैसा चर्च होना चाहिए. In the preaching of the gospel and in the second coming. जो सुसमाचार का प्रचार है और जो द्वितीय आगमन है उसके बारे में. If you go for the coming of the Lord, we see Luke chapter 21-27. और प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन के लिए हम लूका उसका 21वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत में जाएंगे.
तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। So here we can see the Lord is coming with great glory and great power. और हम यहाँ इस वचन में हम पाते हैं कि परमेश्वर का पुत्र बड़ी सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ आने वाला है। And everyone will be able to see this glory. और हर एक इस महिमा को देखेगा। And in Acts chapter 1:11, if you go, और यदि आप प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसके 11वें अध्याय में जाएं, there we can see that how God is descended to heaven and is coming as wise to earth again. यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु को आकाश पर उठा लिया गया और वो किस प्रकार से दोबारा उसी रीति से वापस आएंगे। And if you go to Matthew chapter 24, और यदि आप मत्ती 24वें अध्याय में जाएं, and 36, 42, 44 verse, can we read in this? 36. उसका 24वां अध्याय और 36वीं आयत। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। इसके बाद 42 आयत। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। उसके बाद 44वीं आयत। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आमेन। Yes, if we see in these verses, we cannot expect certain day and pinpoint. और अगर यदि हम इन वचनों को ठीक से पढ़ें तो हम जानते हैं कि हम उस दिन और घड़ी को हम नहीं जान सकते। A pinpoint day or hour, exact time. कि वो घड़ी और वो सही समय कब होगा जब यीशु आएंगे। We must keep watching coming of Lord. और हमें केवल जागते रहना है, सावधान रहना है और उनका इंतजार करते रहना है। But the coming of the Lord is very soon and very real. लेकिन उनका द्वितीय आगमन बहुत ही सच्चा है और बहुत ही नजदीक है। Jesus also told us coming of the Lord is true. और यीशु ने भी ये कहा कि जो द्वितीय आगमन है वो सच में सत्य है। We must keep watching and we should be alert. और हमें इसके लिए सावधान रहने की जरूरत है और हमें जागते रहना है। And in Matthew chapter 24:14, और मत्ती उसके 24वें अध्याय 14वें पद में, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। Here is the hint and clue Jesus gives us through the Bible. और यहाँ पर ये एक ऐसा संकेत है और ऐसा चिन्ह है जो यीशु इस बाइबल में हमें बताते हैं। And the signs of the ending of this age. कि इस समय के अंत का क्या चिन्ह होगा। And at that time we can see the nations against the nations. और उस समय हम देखेंगे कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के खिलाफ हो जाएगा। We can see the wars. और हम देखेंगे कि बड़े युद्ध होंगे। We can see the famines. और अकाल होंगे। And earthquakes and many signals, signs are given. और बहुत से भूकंप और इसी तरह के बहुत से अन्य संकेत और अन्य चिन्ह दिए गए हैं अंत के। Along with them, the most important is that the gospel of the kingdom preached to all the nations. और इसी के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह है वो यह है कि सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा। This is the one of the key prophecy depends on the church. और ये वो सबसे बड़ी मुख्य भविष्यवाणी है जिसका की आधार है चर्च के ऊपर। And this is the one of the key signs produced by the church. और यही वो सबसे बड़ा चिन्ह है जो कि चर्च को ही उत्पन्न करना है। Coming of the Lord is greatly revealed here. और परमेश्वर के प्रभु के आने का, आगमन का जो चिन्ह है वो यहाँ पर साफ रीति से बताया गया है। And it is related to the preaching of the gospel. और यह सुसमाचार के प्रचार से संबंधित है। And it should be spread in all over world. और यह पूरे संसार में प्रचार किया जाना है। And this is the mission of the church. और यही आज चर्च का उद्देश्य होना चाहिए। And if it is completed, the end will come. और यदि यह उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो तब अंत आ जाएगा। But here we cannot think that if we preach to the last person, it will come. और इसमें ये नहीं लिखा कि जब आप उस आखिरी मनुष्य को प्रचार कर लेंगे तब अंत आ जाएगा। But if we do, it will come. लेकिन यदि हम करेंगे तो तब अंत आ जाएगा।
When we finish the preaching of the true gospel of the Bible in the world, और जब हम इस सच्चे सुसमाचार का पूरे संसार में प्रचार खत्म कर लेंगे, and we can expect, और फिर हम ये आशा कर सकते हैं, as it was given in Matthew 24:14. जैसा कि मत्ती 24 आयत में लिखा है, And many know Jesus in their own ways. कई लोग हैं जो प्रभु यीशु को अपने अपने तरीकों से समझते हैं, जानते हैं, They have many ideas about the Jesus. और वो यीशु के बारे में बहुत से उनके अपने अपने विचार हैं, But they should have testified. लेकिन उनको उस चीज की गवाही देनी चाहिए. Knowing Jesus is not only enough. और केवल यीशु को जानना ही काफी नहीं है. We should testify that Jesus is the Christ. हमें ये गवाही देना भी जरूरी है कि यीशु ही क्रिस्त है. In many Christian life, और बहुत से मसीही जीवनों में they have faith but they don't have testified that Jesus is the Christ. उनमें बहुत अधिक विश्वास तो होता है, लेकिन उनके जीवन में गवाही नहीं है कि यीशु ही क्रिस्त है. It is different to know the name of Jesus. और यीशु के नाम को जानना केवल काफी नहीं है, वो बिल्कुल अलग बात है. And knowing that and testifying that Jesus is the Christ. और ये गवाही देना कि यीशु ही क्रिस्त है, ये उससे अलग है. And we can see many types of Jesus, many names of many other names like Jesus. और हम देख सकते हैं कि यीशु के और भी अधिक अन्य नाम हैं. But we should testify that Jesus is the Christ. लेकिन हमें जिस चीज की गवाही देनी है वो ये है कि यीशु ही क्रिस्त है. That is the completing the world evangelization. और पूरे संसार में जो सुसमाचार का प्रचार है वो तभी समाप्त होगा जबकि हम इस चीज की गवाही दें. In this world we can see many Christian countries. और इस संसार में हम देखते हैं बहुत से ऐसे मसीही देश हैं, but they are not evangelized with the truth. लेकिन वो सत्य का प्रचार नहीं कर रहे हैं. The truth is that we have to testify that Jesus is the Christ. और सत्य यह है कि हमें इस चीज की गवाही देनी है कि यीशु ही क्रिस्त है. And the covenant of his return and faith of his return, if we see. और ये जो वाचा है वो जहाँ लिखी है वो हम देख सकते हैं. We go to Mark chapter 9:1. और मरकुस उसका 9वां अध्याय उसकी पहली आयत. And Matthew 16:28 also testify the same. और Mark मत्ती 16 9:1. उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आया हुआ ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे. Amen. Yes, I mean, we can see that. I tell you truth, some of them standing here will not taste death until they see the kingdom of God. Yes, amen. और यहाँ पर ये बिल्कुल yes. और यहाँ यीशु मसीह खुद उनसे कह रहे हैं कि मैं सच में तुमसे सच कहता हूँ कि जितने यहाँ खड़े हैं जब तक वो परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आता ना देख लें तो वो मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे. He is coming with the power. और वह आ रहा है उस सामर्थ्य के साथ. Some of you here will not taste the death. और हो सकता है कि हम में से यहाँ इतने काफी लोग ऐसे हैं जो कि उस मृत्यु का स्वाद ना चखें. Some of here means some of the from the disciples. जो शिष्यों में से ही कुछ लोग हैं. Now we are also the disciples. क्योंकि हम भी अब शिष्य हैं. So we have to evangelize all the world with faith like apostles. और इसीलिए हमें प्रेरितों के समान उसी विश्वास के साथ पूरे संसार में प्रचार करना है इस सुसमाचार का. And like the early church, their faith that Lord is coming. और जैसे आरंभिक कलीसिया का विश्वास था कि सच में प्रभु आ रहे हैं. But we see here now our expectations are different from their expectation. लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारी जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, वो उस आरंभिक कलीसिया से अलग हैं. We expect only our natural calls. और हम लोग केवल अपनी इस प्राकृतिक बुलाहट को ही देखते हैं. And we expect some our needs. और हम केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही देखते हैं. And we spend our time wastely. और हम अपने समय को बहुत अधिक बर्बाद भी करते हैं. And we don't run for the gospel. और हम उस सुसमाचार के लिए नहीं दौड़ते भागते. Because we can't expect the coming of the Lord.
क्योंकि हम परमेश्वर उस प्रभु यीशु के आगमन की बाट नहीं जो रहे हैं, because we have no urgency because of this coming. क्योंकि हमें इस द्वितीय आगमन की कोई भी बहुत अधिक अर्जेंसी नहीं है। That is why the many Christians eventually go to church और यही कारण है कि बहुत से मसीही चर्च तो जाते हैं and for the good deeds, उन अच्छे कामों के लिए, and they don't leave it for the true faith लेकिन वो सच्चे विश्वास के लिए जीते नहीं हैं according to the Bible. बाइबल के अनुसार। We don't see evidence that they are in the Bible which is said about. और हम उनके जीवनों में वह चीज नहीं पाते कि जो बाइबल में लिखा है कि हमारे जीवनों में होना चाहिए। And we do not hold to the covenant that is given. और हम उस वाचा को पकड़े नहीं रहते जो हमें दी गई है। Therefore, we do not believe in the covenant. और यही कारण है कि हम उस वाचा में विश्वास भी नहीं करते। And many churches are like that. और बहुत से चर्च हैं, कलीसियाएं हैं जो इसी तरह से चल रही हैं। And because of that, the world evangelism is getting late. और इसी वजह से पूरे संसार में सुसमाचार का काम जो है वो उसमें देरी हो रही है। As a true disciples, और एक सच्चे शिष्य के समान, as we are revealed with the true gospel that Jesus is the Christ, जबकि हम पर यह प्रकट हो चुका है जो ये सत्य का सुसमाचार है कि यीशु ही क्रिस्त है, and our duty is to change and also help churches to change. और हमारा जो आज कर्तव्य है वो ये कि हम खुद बदलें और हम चर्चेस को भी बदलें। This is the something which Jesus wanted. और यही था जो यीशु भी चाहते थे। And Jesus says, be awake and be alert. और यीशु कहते हैं जागते रहो और सावधान रहो। And he will be coming in our days. और वो हमारे ही इन्हीं दिनों में आने वाले हैं। That's why we say that world evangelization in our days, in our lifetime. और इसीलिए हम कहते हैं अपने जीवन काल में इस पूरे संसार में सुसमाचार का प्रचार। So all our lives must be given to the world evangelization. इसीलिए हमें अपने जीवन को इस संसार में सुसमाचार फैलाने में करना चाहिए। But we can see that some happen, they don't give their life for this cause. लेकिन हम देखते हैं कई लोग हैं जिनके जीवन का उद्देश्य यह नहीं है। And in Matthew 10:23, if you see, और मत्ती उसका 10वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत अगर हम देखें, जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ तुम इजराइल के सब नगरों में ना फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आमीन। yes, I will tell you, you will not before the sun come. Yes. इस मनुष्य का पुत्र आने से पहले I am quickly and I am so desperate to come. और मैं इतना उन्हें इतनी जल्दी है और वो इतने डेस्परेट हैं जल्दी आने के लिए। Because to meet his church, क्योंकि अपने उस कलीसिया से मिलने के लिए and to meet us, और हम सबसे मिलने के लिए, for that we have to finish this, doing this world evangelization. और उसके लिए जरूरी है कि हम पहले इस संसार के सुसमाचार प्रचार के कार्य को पूरा करें। And if you go to Matthew 24:34, यदि आप चलें मत्ती उसका 24वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो लें तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। yes, all these generations will not pass away before all things happen. Yes, amen. And this is also Lord something assured for us. और ये बातें भी हमारे लिए लिखी गई हैं। And this is something promise given to us, we must believe. और ये ऐसा वायदा है हमारे लिए जिस पर कि हमें विश्वास करना चाहिए। That is why we call it is world evangelization. और इसीलिए हम इसे संसार का सुसमाचार प्रचार बोलते हैं, which will happen in our generation. जो कि हमारी ही पीढ़ी में होगा। And we are holding on this promise. और हम इसी वायदे पर खड़े हुए हैं। And we must have the faith on it. और हमें इस पर विश्वास करना जरूरी है। And if you go to Mark chapter 13:30 and 31, यदि आप मरकुस उसका 13वां अध्याय उसकी 30वीं और 31वीं आयत पे जाएं, and we can see that he speaks about the coming. और हम देखते हैं कि वह उस द्वितीय आगमन के बारे में बात कर रहे हैं। And he also says, heaven earth passes away, but my words never pass. और वो ये बोलते हैं कि आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी।
And if you see, many people say, I will believe in word of God, believe in blessing and miracles. और हम देखते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि हम परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, उन आशीषों पे और उन चिन्हों चमत्कारों पे, And I believe and I am saved. कि मैं विश्वास करता हूँ और मैं बचाया गया हूँ, I give my life, और मैं अपने जीवन को देता हूँ, and they do not live according to the Lord coming in their days. लेकिन वो इस तरह से नहीं जीते कि परमेश्वर उन्हीं के दिनों में आने वाला है, And their purpose is only believing for the blessings and miracles. लेकिन उनका जीवन का उद्देश्य केवल उन चिन्ह चमत्कारों और आशीषों के लिए ही विश्वास करना है. Living according to the word of God means waiting and preparing for the Lord's second coming in our days. और परमेश्वर के वचन में जीने का अर्थ यह है कि हमारे ही इन्हीं दिनों में हमें इस तरह से जीना है कि हम उसके द्वितीय आगमन के लिए वेट कर रहे हैं और उसके लिए तैयारी में हैं. And if you see the Paul's life in Acts chapter 20-24, और Acts प्रेरितों chapter के काम 20-24. प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत में हम देखते हैं पौलुस के जीवन को. Can you read it? परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह है कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है. And if you see here, he considered his life nothing to him. He considered his life nothing to him. और यहाँ हम देखते हैं कि पॉल को अपने जीवन उतना प्यारा नहीं लगता, प्रिय नहीं जानता. If he die or live nothing, but the true hell is change. और वो ये कहता है कि चाहे मैं जीऊं या मरूं, लेकिन मैं उस कार्य को करता रहूं जो मुझे परमेश्वर ने दिया है, सौंपा है. Yes, he has to finish and complete the race is given to him. और उसे जो दौड़ दी गई है, जो सेवा दी गई है, उसे वो पूरी करनी है और उसको खत्म करना है. He is giving his life as a worthy to complete the race what the God has given. और वह अपने जीवन को इस तरह से जी रहा है कि वो योग्य बने उस दौड़ को पूरी करने के लिए अपने जीवन में. And he is not living the life for his blessings or miracles. और वो केवल उन आशीषों और चमत्कारों के लिए अपने जीवन को नहीं जी रहा है. And he gives his life to complete the race which God has given. और वो अपने जीवन को इसलिए जी रहा है कि वह उस दौड़ को पूरा करे जिसे परमेश्वर ने उसे सौंपा है. Yes, in 1 Corinthians 7:21, if you read. और पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत यदि हम पढ़ें, if you go here, we can see the does not many people trouble many in many things. और यहाँ देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो सच में परेशान नहीं हैं. In our lives, many things, many issues trouble our life. और हमारे जीवन में बहुत से हम इन संकटों को देखते हैं, समस्याओं को देखते हैं. Can you read 27-31? 1 Corinthians 7. ओके, 27 से 31 आयत, पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय. यदि तेरे पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न ना कर, और यदि तेरे पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर. परंतु यदि तू विवाह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं. परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूँ. हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वो ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं, और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उनके पास कुछ है ही नहीं, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना हो लें, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं. आमेन. Amen. And don't be like the time of Noah. They with the enjoying the physical pleasures. और हमें नूह के दिनों के समान उन लोगों की तरह नहीं होना है, क्योंकि वो सारे उन शारीरिक सुखों की प्राप्ति कर रहे थे. Don't be concerned with all these things and all these physical problems. और हमें इन सारी शारीरिक जो समस्याएं हमारे साथ में लगी रहती हैं उन पर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है. But the final destination is living for the God and complete the race. लेकिन जो हमारा भाग्य होना चाहिए, जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए जीवन का, वो कि हम अपनी दौड़ को परमेश्वर के लिए पूरा करें. And if you go to the 2 Peter 3:8, और यदि आप चले दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय और 8वीं आयत. हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे
कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। Amen. We see this 100 days are like 1 day, and 1 day is equal to 1000 years. और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में सच में एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। And if you see here, you can understand that he is not coming slowly. और हम जब हम इसको ध्यान से पढ़े तो हम ये समझ सकते हैं कि वो उसके आने में देर नहीं है। He is explaining in 2 Peter, if you see, he is explaining the patience with us. और जब हम दूसरे पत्रस को अच्छे से पढ़े तो हम देखते हैं कि वो हमारे साथ कितना धीरजवंत है, कितने धीरज के साथ कार्य कर रहा है। And he is waiting and giving us time so that we may repent. और वो वेट कर रहा है और हमें समय दे रहा है ताकि हम समय रहते हुए पश्चाताप कर लें, so that we may do his work completely. ताकि हम पूरी रीति से उस कार्य को कर सकें। And in 2 Peter 3, after 8, 9, 10, 11 verses, if we see, everything will be destroyed. और जब हम दूसरा पत्रस तीसरे अध्याय की 8, 9, 10 और 11 आयत को देखें कि आकाश के नीचे जितनी भी चीजें वो सभी नष्ट कर दी जाएंगी। And everything people work so hard for their life earning. और जो लोग पूरी जिंदगी इतना परिश्रम करते हैं इन सभी शारीरिक चीजों के लिए, to earn a car, home, settlement, good name, good family, good deeds. कि उनके पास एक अच्छा घर हो, कार हो, उनका अच्छा नाम हो, उनके अच्छे कार्य हो, but they all will be set into fire. लेकिन यहाँ हम पाते हैं कि वह सब चीजें आग के हवाले कर दी जाएंगी। These are not the eternal things. क्योंकि ये सारी हमेशा रहने वाली चीजें नहीं हैं। When the day of God comes, nothing remains. और जब परमेश्वर का वह दिन आएगा तो कुछ भी इनमें से बाकी नहीं रह जाएगा। Everything destroys. हर चीज का नाश हो जाएगा। But only living in the holy life will remains. लेकिन एक पवित्र जीवन जीना वही हमारे पास बाकी रह जाएगा। That means a living godly life. और इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के मुताबिक जीवन जिएं। That means not coming to the church and with good deeds and helping others, and these are the not things God is doing. God is seeking. परमेश्वर इन चीजों की खोज नहीं कर रहा कि आप चर्च आए उस अच्छे कामों के लिए या किसी गरीब की मदद करने के लिए। And God is exactly criteria that the Lord is looking is. और वह क्राइटेरिया जिसके लिए और वह जो योग्यता है जिसको परमेश्वर खोज रहा है, according to the word of the Lord, and complete the task given to us. और जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक है और जो कार्य हमें दिया गया है हम उसे पूरा करें। And it is not related to the coming to the church, serving God and dressing well in the church and behaving well and maintaining relationship with others and maintaining moral ethics. और यह केवल इससे संबंधित नहीं है कि आप चर्च आए, बहुत अच्छे से तैयार हों, बहुत अच्छे कार्य करें, दूसरों के साथ आपके संबंध अच्छे हों। If you maintain all these physical things, we believe that Jesus as a John the Baptist and Jesus as a Jeremiah. Sorry, Pastor. Sorry, and Dr. Ravi. If you do all these things, physical things, dressing well and relationship in the church, regular to church, and these all things leads that our faith of believing Jesus is like a John the Baptist, Jesus is like Jeremiah. और यदि आप केवल इन शारीरिक बातों में ही फंसे रहते हैं पूरी जिंदगी और इसी के लिए चर्च जाते हैं, तो आप ऐसा कर रहे हैं कि आप ये दिखा रहे हैं कि आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु भी यिर्मयाह के समान ही कोई भविष्यद्वक्ता है या फिर वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान ही कोई प्रचारक हैं। And we should be as a Paul also writes, Peter explains here in the second Peter that we should be spotless and be blameless. और जैसा कि पत्रस भी यहाँ पर अपनी इस पत्री में लिख रहा है कि हमें किस प्रकार से बिना दाग और बिना झुर्री के होना है। We should be in God. और हमें परमेश्वर में होना है। We should grow in the God. और हमें परमेश्वर में बढ़ना है। We should be perfect. और हमें सिद्ध होना है। Since the day of the Lord is coming soon. क्योंकि परमेश्वर का वह दिन, प्रभु का वह दिन बहुत ही जल्दी आ रहा है।
And the day is coming that all those physical things will and every elements will be melting. Nothing will be matter. Nothing will be remain. और ऐसा दिन आएगा जबकि आकाश के नीचे की जितनी भी चीजें हैं ये सारी गल जाएंगी, पिघल जाएंगी और उसके ऊपर कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा. The only thing that remains is gospel and the soul saved with the gospel. और जो चीज रह जाएगी वो है केवल सुसमाचार और उस सुसमाचार से बची हुई वे प्राण. So we have to live blamelessly. इसीलिए हमें बिना दाग और बिना झुर्री के हमें अपने जीवन को जीना है. Not for the according to the rules and the discipline, but according to the word of God. अपने बनाए हुए कुछ नियमों या अनुशासन के अनुसार नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार. And we should be hold to him. और हमेशा हमें उसे पकड़े रहना है. And we should live our life as service to the Lord. और हमें अपने जीवन को ऐसे जीना है कि वह परमेश्वर की सेवा का जीवन हो. And that life will be like it is doing the world evangelization. और वही वो जीवन होगा जो सच में सुसमाचार, जो संसार में सुसमाचार का प्रचार करने लायक जीवन होगा. And we should not be deceived. और हमें इस धोखे में नहीं रहना है. And we should grow in the grace and knowledge of the gospel. और हमें उस अनुग्रह में, हमें सुसमाचार के अनुग्रह और उसके ज्ञान में बढ़ना है. So Lord is infinite. और परमेश्वर अनंत है. And the gospel is so deep and so long and so wide. और ये जो सुसमाचार है वो इतना बड़ा, लंबा और गहरा है. So we have to know him more and we have to grow in it. That's the Peter gives us. और जो पत्रोस यहाँ कह रहा है कि यह सुसमाचार इतना लंबा चौड़ा और गहरा है, इसीलिए हमें इसमें और अधिक बढ़ना है और इसको और अधिक जानना है. If you expect him in your days, you must grow in the gospel. और यदि आप आशा कर रहे हैं कि वह आप ही के दिनों में आ जाएगा, वापस आ जाएगा, तो आपको इस सुसमाचार में बढ़ना है. Only gospel is the eternal one. और केवल सुसमाचार ही है जो अनंत तक रहेगा. We should be deep in it as per God's grace. और हमें परमेश्वर के अनुग्रह से इसमें बढ़ना है गहराई से. And early church also truly believe in this. और आरंभिक कलीसिया ने भी पूरे सच्चाई से इस पर विश्वास किया. And we read the Revelation chapter 22:12. और प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत. In that it is revealed that he is the Alpha and Omega. और उसमें यह प्रकट होता है, उन्होंने ये प्रकट किया कि वही अल्फा और ओमेगा है. And he is everything. और वही सब कुछ है. In the Lord Jesus who is Christ. और यीशु जो मसीह है उसी में होकर. Who is coming soon. जो कि जल्दी आने वाले हैं. And he will reward everything. और वह सभी चीजों का न्याय करेंगे. And he will judge. वो सभी चीजों का न्याय करेंगे और सभी चीजों का बदला देंगे. He is coming soon and he will judge soon. और वो जल्दी आ रहे हैं हर एक बात का बदला देने के लिए, प्रतिफल देने के लिए और न्याय करने के लिए. And this is the Lord says. और यह है जो प्रभु हमें कहते हैं. He will not judge as moral or ethical thing actions. और जो हमारा न्याय होगा वो किसी नैतिक मूल्यों के अनुसार नहीं होगा. The God he judges us as we live according to the word of God or not. लेकिन हमारा न्याय इस बात के लिए होगा कि क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं या नहीं. And if you see the Revelation 22:20, can you read? यदि आप प्रकाशित वाक्य 22 उसका 20वां अध्याय देखें, आइए हम पढ़ें. जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ. आमीन. हे प्रभु यीशु आ. Yes, come Lord Jesus. Come. Yes. This is the gospel entrust. और यही वह सुसमाचार है जिसकी गवाही दी जा रही है. Coming of the Lord was the hope of early church. और आरंभिक कलीसिया की आशा भी यीशु के द्वितीय आगमन पर थी. If you see the First Thessalonians 1:4-10. और यदि आप पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय 1:4-10 उसका 4 से लेकर 10 आयत तक पढ़ें. There we can see when they proclaim the gospel. वहाँ हम देखते हैं कि जब उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, they are not only proclaiming that Jesus gospel, they are also telling about the coming of the Lord. वो केवल सुसमाचार प्रचार ही नहीं कर रहे थे बल्कि वो ये भी बता रहे थे कि प्रभु का आगमन निकट है.
the church of Thessalonica is proclaiming that the gospel Jesus is the Christ along with the coming of Lord Jesus Christ. और जो थिस्सलुनीके की कलीसिया थी वह सुसमाचार का जो प्रचार कर रही थी, साथ में वो यह भी प्रचार कर रही थी कि प्रभु यीशु का आगमन, द्वितीय आगमन भी नजदीक है। And if you see the first Thessalonians 5:1-11, और यदि आप पहला थिस्सलुनीके उसका 5वां अध्याय और there 1 से 11 आयत तक, there it is hinted us that we must not be tempted. और यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि हमें किसी परीक्षा में नहीं पड़ना है। We must be caught of the God's will. और हमें परमेश्वर की इच्छा में ही होना है। We must do the will of the God, and we must yes. हमें परमेश्वर की इच्छा पर ही चलना है। And we must face the battle, whether we are dead or alive. और चाहे हम जिए या मरे, हमें उस युद्ध को भी का भी सामना करना है। And soon we will have salvation. और जल्दी ही हमारा उद्धार होगा। And if you read the 1 Peter 4:7-11, और यदि आप पहला पत्रस उसका 4था अध्याय 7 से 11 आयत पढ़ें, can we read 1 Peter 7-11? सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। Amen. You must love each other. कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। Why? Because Lord is coming soon. और इसलिए अब प्रेम अधिक रखना है क्योंकि प्रभु वापस जल्दी आने वाले हैं। We should focus on only eternal things. और हमें केवल उन अनंत की, हमेशा की चीजों पर ही हमें अपना ध्यान रखना है। We should speak to everyone to the spreading the word of God. और हमें एक दूसरे से इस तरह से बात करनी है कि हम परमेश्वर के वचन को फैलाएं। It is important because the Lord is coming soon. और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रभु जल्दी आ रहे हैं। And coming of the Lord is very near to us. We should be alert. और हमें बहुत सावधान रहना है क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत ही नजदीक है। And if you go to 1 John 3:2-3, और यदि आप पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय 2-3, दूसरा और तीसरी आयत, and we see that we don't know exactly time when it be, but we should believe कि हम सच में उस सही समय को नहीं जानते कि वह कब आ जाएगा, लेकिन हमें इस तरह से जीना है and purify ourselves. और हमें अपने आप को पवित्र रखना है because it is an urgency that he is coming soon. क्योंकि ये एक अर्जेंसी है कि वो बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। Purifying ourselves is not the sin means not it's a moral or ethical actions. और हमें अपने आप को पाप से शुद्ध रखने का मतलब यह नहीं है कि ये कोई नैतिक बातें हैं जो हमें करनी है, but it is a fundamentality doing work of God. लेकिन परमेश्वर के कार्य को करने के लिए एक आधारभूत चीज है। So we should be purified from all the things because the deadline is near. क्योंकि डेडलाइन बिल्कुल पास है, इसलिए हमें इन सब चीजों से अपने आप को शुद्ध करना है। The deadline is coming of Lord. क्योंकि परमेश्वर प्रभु के आने की वो डेडलाइन जो एक अंतिम समय सीमा है वो जल्दी आने वाली है। That is the testifying Jesus is the Christ. और इसलिए हमें गवाही देनी है कि यीशु ही ख्रीस्त है। And completing the world evangelization in nowadays. और हमारे ही इस समय में हमें उस संसार के सुसमाचार का प्रचार पूरा करना है। And this is our conclusion and purpose and direction, completing the world evangelization in nowadays. और हमारे समय में इस संसार के प्रचार कार्य को पूरा करने में यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारा मकसद है। And many people do not wish the coming of the Lord. कई लोग नहीं चाहते, वो इच्छा नहीं रखते कि प्रभु जल्दी आए। They will go to the church and believe that, but they won't believe the coming of the Lord.
और कई लोग जाते हैं चर्च में, विश्वास करते हैं सब चीजों पे, लेकिन इस चीज पर विश्वास नहीं करते कि वो आने वाले हैं। And in Revelation, all he says that that is why the church has lost his first love. और इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि कलीसिया ने अपना वो पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। The church role is to expect the coming of the Lord, but they forgot it. कि चर्च का, कलीसिया का यह रोल होना चाहिए कि वह ये याद रखें कि प्रभु वापस आने वाले हैं, लेकिन वह ये भूल चुके हैं। And as a true disciples, our wish and will is to make them understand the true coming of the Lord. और एक सच्चे शिष्य होने के नाते ये हमारी कर्तव्य है कि हम उनको ये बताएं कि प्रभु का आगमन निकट है। And we will be with him forever. और हम उसके साथ अनंत तक रहेंगे। And we as a church should do the world evangelization in our days to see his coming soon. और इसीलिए हमारे समय में हमें इस संसार के प्रचार कार्य को पूरा करना है, या देखने के लिए कि वह जल्दी आ जाए। As Paul said, our life do not matter, but our mission to complete world evangelization in our days. और जैसा कि पौलुस कहता है कि हमारा जीवन या हमारा जो जीवन है वो ज्यादा महत्व नहीं रखता, बल्कि केवल यह उद्देश्य कि सुसमाचार प्रचार का कार्य पूरे संसार में पूरा होना चाहिए। Because of this task, the world evangelization going to all the countries. और इसी वजह से संसार के सुसमाचार प्रचार का कार्य सभी देशों में किया जा रहा है। And because of this task, world evangelization in our days and the second coming of Lord is very near, we are eager to go to all the states. और यही वजह है कि हम सभी राज्यों में जाने के लिए बड़े उत्सुक हैं, ताकि संसार के प्रचार कार्य को पूरा किया जा सके। And we have to evangelize with the true gospel of the Bible to all the states in India. और हमें भारत के सभी राज्यों में भी इस सच्चे सुसमाचार के साथ ही जाकर प्रचार कार्य शुरू करना है, to complete the world evangelization. ताकि संसार का वो प्रचार कार्य पूरा हो। And Lord says, don't worry, he just has to obey. और परमेश्वर हमें कहते हैं, प्रभु हमें कहते हैं कि तुम किसी बात की चिंता ना करो, केवल मेरी आज्ञा को मानो। And we should wait for the Lord who is coming soon. और हमें भी सच में उनके हमें राह देखनी है, क्योंकि वह जल्दी आने वाले हैं। And that should be happen in our days, in our lifetime. और ये हमारे जीवन काल में और हमारे समय में हो जाएगा। And this is the gospel of the Bible and evangelism of the Bible. और यही वह बाइबल का सुसमाचार है, और यही वह बाइबल का प्रचार है। And we believe that we have a deadline, goal, and we have a conclusion. और हम ये विश्वास करते हैं कि हमारे पास इस समय एक समय सीमा दी गई है, और हमारे पास एक उद्देश्य है। That Jesus is the Christ and he is coming soon. कि यीशु ही क्रिस्त है और वह जल्द आने वाला है। And we also have conclusion to live for the gospel and this goal. और हमारा यह भी निष्कर्ष निकलता है कि यही हमारा उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य के लिए हमें अपने जीवन को जीना है। And from this day onwards, it is also all our Delhi people's disciples who attended this. This is our goal for everyone to live. The Lord is very near, and we have to complete the task, world evangelization in our days. और दिल्ली के सभी उन सच्चे शिष्यों से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे जीवन का यही उद्देश्य है कि हम संसार के इस प्रचार कार्य को पूरा करने के लिए इस तरह से जीवन को जिए, और इस पर विश्वास करें कि सच में प्रभु यीशु जल्दी ही आने वाले हैं। And it is not these lectures are preached to hold and keep in our hearts, and we know to tell that we have a lot of knowledge in the Bible. और ये सारे शिक्षण कार्य को इसलिए नहीं किया जा रहा कि हम आपको ये बताएं कि हमें बाइबल की बहुत अधिक ज्ञान है, but we have to complete the world evangelization, which is very near. लेकिन ये संसार का प्रचार कार्य जो कि हमें बहुत जल्द पूरा करना है, हम इसके लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। And live for the gospel. और सुसमाचार को पूरा करने के लिए। And live for the goal. और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम जी रहे हैं। Thank you. Amen. We'll pray. आइए हम प्रार्थना करें। In prayer, no need of translation. Okay. Blessed Almighty Heavenly Father, thank you, Lord, for being with us for all these 12 weeks. And you have revealed many things from the Bible, which is the gospel of the Bible, and to do the evangelism of the Bible. The ultimate goal is yours, waiting for your second coming. And we believe that it will be in our days, so that we will run for the task
world evangelization. Thank you for giving this beautiful moment and beautiful time, and bless all the who has listened, and let their goal also will be the world evangelization in our days. In Jesus, who is the Christ's name, we pray. Amen. 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 Wow. Thank you so much, Dr. Ravi. Thank you for that gospel-filled message. Wow, I've received so much grace. Sister Joyce, are you there? Okay. Yeah, before I call on our own sister Poonam and Vandana, who's going to lead us in intercession for Delhi and also for India. इससे पहले कि मैं सिस्टर वंदना और पूनम को दिल्ली और भारत देश के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए बुलाऊं. So God is communicating His heart, His word to us. और परमेश्वर अपने उस हृदय की बात को हमसे साझा कर रहे हैं. So we can say that in the Old Testament there are more than 300 prophecies about the coming of Messiah. और हम देखते हैं कि पुराने नियम में 300 से भी अधिक भविष्यवाणियां मिलती हैं जो ये बताती हैं कि वह मसीहा आने वाला है. And because they believed, they prophesied, and when He came, they witnessed the Messiah comes. क्योंकि उन्होंने विश्वास किया और ये भविष्यवाणी की, और जब मसीहा आया और उन्होंने उसकी गवाही भी दी. And also in the New Testament, there are also more than 300 prophecies about the second coming of our Lord Jesus. और नए नियम में भी हम पाते हैं कि प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन के बारे में भी 300 के से भी अधिक भविष्यवाणियां हैं. So it's the last covenant that God has given us. तो ये जो आखिरी वाचा जो परमेश्वर ने हमें दी है. So in Delhi, in Korea, in Africa, and wherever we might find ourselves, believing that He will return in my days is the correct faith. और चाहे हम दिल्ली में रहें, चाहे हम कोरिया में रहें, चाहे हम अफ्रीका में रहें, पर यह विश्वास करना कि वह लौट रहा है और वह आने वाला है मेरे ही समय में, यही सच्चा विश्वास है. Not that I believe that He will return in their days. No, that is not the correct faith. God wants us to believe that He will return in my days. So that makes me to begin to live according to His purpose. और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये उनके दिनों में आएगा, लेकिन हमें यह विश्वास रखना है कि वो मेरे ही समय में, इसी समय में आ रहा है, और यही वो विश्वास है जिसके द्वारा से हम सही जीवन को जी पाएंगे. And that is what is happening right now. It's already happening right now. So that is what we are doing online, because we believed that He will return in our days. और यही हो रहा है, और ये जो ऑनलाइन जो शिक्षण चल रहा है वो भी इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि वो हमारे ही इन दिनों में ही, इसी समय में ही वो वापस आने वाला है. So I don't want you to see this online meeting like a burden or a waste of time. तो मैं ये नहीं चाहता कि आप इस ऑनलाइन मीटिंग को एक बोझ के समान और एक समय की बर्बादी के समान इसको देखें. We have many things we can use our time for, to enjoy our life, to live large, because we don't believe that He will return in my days. और जब हम ये विश्वास नहीं करते कि वो हमारे दिनों में ही आ जाएगा, तो हमारे पास बहुत समय है कि हम अपने जीवन को अपने तरीके से आनंद पूर्वक जिए. So what is the true meaning of living large, of enjoyment in life? What is the true meaning of that? लेकिन अपने जीवन को आनंदमय तरीके से जीने का जो सही मतलब है वो क्या है? Is when you are in the purpose of God, that is living large. When you are in the will of the Father, that is enjoyment of life. जब आप परमेश्वर के उस उद्देश्य में होते हैं तो वही आपके जीवन का उद्देश्य होता है, और जब आप परमेश्वर के लिए जीते हैं वही आपके लिए सबसे बड़ा आनंददायक जीवन होता है. So the devil has deceived us in the church for more than 50 years, giving the worldly things to us as living large, as enjoyment, forgetting about the will of the Father. और शैतान ने हमें बहुत समय तक इस धोखे में रखा कि हम अपने लिए जीवन जिएं और अपने जीवन को आनंदमय बनाएं, और यह भूल जाएं कि हमें परमेश्वर ने इस जीवन में क्या उद्देश्य हमारे लिए रखा है. And that is why when you go to various assembly, you can see that the message of the second coming of the Lord is very rare, because we don't believe He will return in our time. और जब आप बहुत सारी सभाओं में जाते हैं तो आप ये देखेंगे कि मसीह के द्वितीय आगमन के वहां पर संदेश ज्यादा नहीं होते, क्योंकि वे ये विश्वास नहीं करते कि वो हमारे ही समय में वापस आने वाला है. So today God is speaking to us that this must be conclusion of your faith. It must be your purpose of living in life
It must become your directions every second, every minute, every hour, every day, every week, every month, the whole year of your life. It becomes our directions. और परमेश्वर ये चाहते हैं कि आपके जीवन का भी मात्र उद्देश्य और आपके विश्वास का भी उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अपने जीवन में हर क्षण, हर घड़ी, हर घंटा हम ये विश्वास करते रहें कि वह कभी भी वापस लौटकर आ सकता है, उसका द्वितीय आगमन हो सकता है. So yeah, God will make you a multimillionaire. God will make you a millionaire. Why? Because of the word evangelizations. और हो सकता है कि परमेश्वर आपको करोड़पति बना दे, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? केवल यह है ताकि सारे संसार में सुसमाचार का प्रचार किया जा सके. So if God gave you a car, that car is not a miracle. God gave you for purpose, so that you can continue to witness and preach the gospel through that car for people to believe that Jesus is the Christ and he's coming back again. और यदि परमेश्वर आपको कार देता है तो यह इसलिए नहीं कि आप उसका आनंद उठाएं, बल्कि इसलिए कि उस कार में बैठकर आप उन लोगों तक पहुंचे और जाएं कि जिनको कि आप ये सुसमाचार दे सकें कि सच में यीशु ही क्रिस्त है और वह हमारे ही समय में जल्दी वापस आने वाला है. So that is why I must not tell you what you just want to hear. I must not tell you what will make you feel good. No, we need to know the truth and remain in the truth by the help of the Holy Spirit. और मैं यहाँ पे ये सब चीजें आपको खुश करने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन हमें वह बातें बोलनी है, वह सत्य को बोलना है पवित्र आत्मा की मदद से, जो चीजें आपको मदद करें ताकि आप अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सही रीति से जी सकें. Yeah, please, from today at your morning devotion, go back again from that lecture 1 and go through again to lecture 12, and you will see that this is the whole message that the whole Bible is speaking to us. और आज जब आप अपने घरों को जाते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप शिक्षण 1 से लेकर शिक्षण 12 तक सारे शिक्षणों को दोबारा से पढ़ें, दोबारा से उसका अध्ययन करें, क्योंकि आप देखेंगे कि बाइबल में जो सारा संदेश दिया गया है उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, वह सारा इसमें सिमट कर आ गया है. So it must change the language we use in prayer. It must change the way we speak to ourselves and speak to others. The way we see things in life must be totally different. और यही वजह है कि हमारी जो भाषा है, जो हमारी प्रार्थना की भाषा है, जिस तरह से हम एक दूसरे से बात करते हैं, उस सब में हमें वो बदलाव दिखाई देना चाहिए. So let's call on our sister Poonam, who is going to lead us in a prayer, just a short intercession for Delhi, and after that, our own sister Vandana will also pray for the world organizations of India, that the gospel will flow to every corner and every life in Delhi. Amen. इसीलिए हम अभी सिस्टर पूनम को एक छोटी मध्यस्थी प्रार्थना दिल्ली के लिए और सिस्टर वंदना को भारत देश के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए मैं आगे बुलाऊंगा, ताकि यह जो सुसमाचार है वह पूरे भारत देश में, उसके हर एक राज्य में फैल जाए. Yeah, you can unmute your microphone, Sister Poonam. Yeah, Sister Poonam, you can unmute your microphone. Okay. It's Poonam Sharma. Poonam Sharma. इस शहर के लिए पिता धन्यवाद करते प्रभु जी. पिता जैसे ये देश पिता, ये दिल्ली शहर पिता मूर्ति पूजा का पिता परमेश्वर, यहाँ के एक एक जन पिता मूर्ति पूजा करते प्रभु जी, हर एक रीति से प्रभु जी उनके लिए मांगती पिता परमेश्वर. आपका वचन बोलता है मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके ना मानना. पिता ये वचन मांगती हूँ दिल्ली शहर के लिए पिता परमेश्वर, और मांगती पिता परमेश्वर इन लोगों की समझ खुले, दिल्ली शहर के लोगों के लिए पिता मांगती हूँ कि पिता इनकी समझ खुल जाए प्रभु जी, और वो जाने की पिता आप पिता परमेश्वर वो जाने कि यीशु ही मसीह है. ये सही समाचार पिता, सुसमाचार उन पे पहुंचे प्रभु जी. ये मांगती हूँ पिता. आपने पिता परमेश्वर दिल्ली शहर के लोगों के लिए अपना पुत्र दे दिया प्रभु जी, वो जान पाए प्रभु जी कि पिता जिससे वो विश्वास करने वाले हो पिता परमेश्वर. ऐसा मांगती प्रभु जी. पिता धन्यवाद करती पिता इन लोगों के लिए पिता, समझ खुलने के लिए प्रभु जी. और प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ हर एक बात के लिए पिता. रबा शिखा दिखला रबा और रिया रबा शिखा दिखा रबा रबा शिया रबा और रखला रबा शिया रबा. पिता परमेश्वर जो जान के भी पिता अनजान है, जिन पर सही से समाचार नहीं पहुंचा प्रभु जी कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही क्रिस्त है प्रभु जी, ये
सही सुसमाचार उन पे पहुंचे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। और प्रभु जी वो सही लोग पिता जो सही सुसमाचार जानते प्रभु जी, वो सही लोग उन पर भेजे प्रभु जी, जिससे ये वचन पिता परमेश्वर उनके पास जा पाए प्रभु जी, ये बीज उन पे बो पाए पिता परमेश्वर, और वो सही समझ के साथ पिता विश्वास करें आप पे। ये दिल्ली शहर के लोगों के लिए मांगती पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती पिता। और रबा शिखा दिखा रबा रबा शिया रबा और रिखा रबा शिया रबा रबा और रबा शिखा दिखा। प्रभु जी जो भी आपने 12 शिक्षण दिए हैं प्रभु जी अपने लोगों के जरिए हमें पिता परमेश्वर, उनके लिए मांगती हूँ पिता परमेश्वर, हम लोग उस शिक्षण को समझ के पिता परमेश्वर इसमें मनन करके पिता परमेश्वर उस शिक्षण में बढ़ते चले जाए प्रभु जी। चेले पिता परमेश्वर उस चेले के उसमें बढ़ते चले जाए प्रभु जी, जिससे दिल्ली शहर में पिता परमेश्वर इस आपके और भी चेले उत्पन्न हो प्रभु जी, और भी आपके चेले बने प्रभु जी। ऐसा मांगती प्रभु जी, हम लोग तैयार हो पिता, वो इच्छा का मन हो प्रभु जी हमारा, वो पिता परमेश्वर कि हम सुसमाचार सुनाने वाले हो जाए प्रभु जी, वो इच्छा हमारे अंदर जागृत हो पिता। हम में से हर एक जन के लिए मांगती पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ आपके लिए पिता, आपकी इतनी दया के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ आपके अनुग्रह के लिए जो आपने हम पे किया पिता, ये शिक्षण दिया पिता परमेश्वर हमारे लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ ये शिक्षण पिता पूरी दिल्ली शहर में पहुंच पाए प्रभु जी, ऐसा मांगती हूँ हर एक जन के लिए, हर एक घराने के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगती परमेश्वर पिता आपसे, आमीन। Amen. Thank you. Yeah, Sister Vandana. Sister Vandana. Let us pray. Yes. Thank you. O Rabba Sikhiri Alabari Antain Shothiri Alaba Siare Rabba Shukhiri Alaba Ori Andenia Sakhiri Alebeshi Aria Dore Bebe Shikaralaba Urasi Alashia Haradandara Labari Andona Shikaralaba O Lahishe Beri Beli Besikori Entri Alabashi Ora Ukeri Yandai Shantora Laba Siere Leaba. Oh, Father God, we come before you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Father, we are so grateful to you for the gospel of Jesus the Christ. Father, I thank you for pouring your revelations into our hearts, Father. Thank you for your plan of salvation for mankind. Father, I commit our entire MWE team of APFCI in your hands. I pray that each one may experience your glory in their lives. I pray that each disciple, Father, may first live this revelation and experience its power in their personal lives. I pray that let great boldness come upon the true disciples so that we may be a witness of the gospel throughout India and all over the world. Father, I bring our nation India to your throne of grace, that all the people whom you have kept in India to receive salvation may receive this gospel with an open heart. I pray that every bronze gate and every barrier against the spread of gospel in the nation of India may be broken in the name of Jesus. I speak destruction over it in the mighty name of Jesus the Christ. I declare that every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus is the Lord and Jesus is our Messiah, Father. I pray for the leaders and authorities and people in the ruling places over our country, India, that doors may open for them to hear the gospel. I pray, Father, that justice and righteousness may prevail in our country. I pray for your kingdom to come in great power over our nation, India, Father. I pray, Father, for that revival, Father. I see that the revival tarries, oh Father, for our hearts are not prepared, Father, that we are still sleeping, Father, that your people whom you have called, Father, whom you have chosen, Father, they are still in their slumber. I speak, Father, that they may arise and awake, Father God. I pray, Father, for those who are called and chosen by you to be evangelists of this gospel, that they may be located by your Spirit, Father, and that they may arise from their slumber, Father. I pray that true prophets of the living God
may arise to challenge the false gods. And I pray that they may bring down the altars of the false gods, Father. I pray that captives may be released, blind eyes may open, deaf ears may hear, and the dead may come back to life in the name of Jesus Christ. And the gospel may be accompanied with great signs and wonder as it was done in the times of the apostles of Jesus Christ. I pray that the body of Christ may prepare itself for the second coming of the Lord Jesus Christ. Father, I pray that the fire of the Holy Spirit may burn down every root of corruption, injustice, deception, and evil practices which are prevailing and they are corroding our country, Father. I pray that darkness over our nation may be turned to light, for Jesus is the light. I pray for churches in India that they may be set free from the spirit of religiosity, orphanness, and performance, Father. I pray against the spiritual wickedness in high places. Pray against the principalities, rulers of darkness, and every high thing that are ruling over our country, India, that they may be destroyed by the power of the kingdom of God. I speak protection over our nation through the blood of Jesus. Father, I pray for preservation of our country from all evil that surrounds us. I seek protection, Father, for the gospel preachers, missionaries, evangelists, and their families, Father, who have a burden for our country, India. Father, I pray that you fill our hearts with burden for our country, India, Father. That, Father, we may not live as carnal people. We may not live as those who are, Father God, busy living their lives in the flesh, but we may live in the spirit, Father. We may do the will of the Father. We may do the business of our Father. We may get busy, Father, in spreading the gospel, that our hearts may be convicted. I pray that the spirit of conviction, the Holy Spirit, Father God, may take control over our country, Father, that the hearts may come to conviction, Father God, that all those, Father, who are still living in sin, Father God, in all kind of unrighteousness, Father, all those, Father, who are busy, Father God, with their lives, that, Lord, they may be shaken, Father God, and I pray for great awakening to come upon our country, India, Father God. I pray that you shake our country, Father God. I pray, Father God, that you pour down from heaven this Father God, the revival that is stirring, Father God. I pray, Father, for that revival, Father, to come into our country, India, Father God, that we may rise up, Father God. We may sleep no more, Father God, that our spirit, Father God, may be awakened. I pray for quickening of our spirits, Father God. Thank you, Father, for this time of prayer. Thank you, Father, for your presence in our midst. In Jesus' precious name, I ask this prayer. Amen. 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 Let the people of God say a bigger amen. Amen. Thank you so much, Sister Poonam and Sister Vandana. Thank you so much. And Sister Joyce, can you unmute your microphone? Thank you. Yes, Pastor. Yeah, so next week, Tuesday, Pastor Show will be with us. तो अगले हफ्ते मंगलवार के दिन पास्टर चो हमारे साथ में हमारे बीच में होंगे. Today he couldn't join us because he have to be have a program with the Ghana disciples. और आज वो हमारे बीच में नहीं हो सके क्योंकि घाना के शिष्यों के साथ आज उनका एक प्रोग्राम था. So he sent his regard and also the message that Tuesday he will meet all the disciples in Delhi. और वो अपने जो विशेष है वो हमें भेज रहे हैं और उन्होंने ये बोला है कि मंगलवार को वो अपने दिल्ली के शिष्यों के साथ होंगे. And it's going to be a wonderful moment to really hear from him. Yes. और ये एक बहुत ही अच्छा अद्भुत क्षण होगा कि हम उनसे डायरेक्टली मिले और उनसे ये बातें सुने. So Tuesday we shall have more of Koreans and people from different countries joining this meeting with Delhi. और मंगलवार के दिन हम बहुत से कोरिया के लोग और बहुत से अन्य देशों से भी लोग आएंगे जो हमारे साथ इस मीटिंग में जुड़ेंगे. And many of you who does not know how to speak Korean, then you will start to learn next week Tuesday.
Amen. और आप में से कई लोगों को जिन्हें कोरिया भाषा नहीं आती है, आप मंगलवार से ये स्टार्ट कर देंगे सीखना. Amen. And yeah, so Pastor Sto, I've heard so much testimony about Delhi. और पास्टर शो ने बहुत सारी ऐसी गवाहियां दिल्ली शिष्यों के बारे में सुनी हैं. So don't be surprised Amen. if he begins to mention some names on Tuesday. So don't be surprised. Amen. इसलिए आश्चर्यचकित ना हो यदि वो आप में से किसी का नाम लेते हैं मंगलवार के दिन. And Amen. also the assignment, your assignment begins from next week. और अगले हफ्ते से आपका वह घर का जो कार्य, जो गृह कार्य आपको दिया जाएगा, जो So- कार्य आपको दिया जाएगा वो शुरू हो जाएगा. Yeah, we'll be calling some of you to start sharing the gospel with other और आप people. हम yes, amen. और आप में से ही कई लोगों को हम सुसमाचार का प्रचार करने के लिए आप में से ही किसी को आमंत्रित करेंगे. So I'm not going to mention any name now, but you will have a surprise call. Amen. Amen. अभी मैं Amen. आपको कोई भी नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको एक सरप्राइज कॉल दिया जाएगा. So also, I want to use this opportunity also to encourage and invite us for our International Disciples Seminar platform on Saturday. और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि जो शनिवार को हमारा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होता है शिष्यों का, उसमें भी आप भाग लें. So Saturday is a moment whereby we have time to interact with other disciples in Africa, in Europe, in North America, in Latin America, in Oceania, and all over the world. और शनिवार का वह समय होता है उस मीटिंग में जब हम संसार के सारे देशों, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यूरोप और एशिया और जितने भी अन्य देश हैं, वहाँ के जो शिष्य हैं उनसे हम बातचीत करते हैं. So one of our pastors, disciples in Canada, will be sharing the message with us this Saturday. Very important. Amen. और इस शनिवार को जो कनाडा के हमारे एक शिष्य हैं वही सुसमाचार का प्रचार करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा. And also, by God's grace, some of you also will be also inviting you also to share the gospel, even with the disciples in Canada, in US, and other countries. Amen. और आप में से भी कई शिष्यों को मैं बुलाऊंगा ताकि कनाडा और यूएस में जो शिष्य हमारे पाए जाते हैं उनके साथ में आप सुसमाचार को साझा करें. So I want us to begin to see the bigger picture of God's work for world evangelizations of every nation. और मैं ये चाहता हूँ कि आप उस बड़ी पिक्चर को देखें, परमेश्वर की जो उनकी योजना है इस संसार के प्रचार कार्य के पीछे. And prophetically, India is in the program of God for the world evangelizations of Asia. Amen. और एशिया में सुसमाचार के प्रचार कार्य के लिए भारत देश परमेश्वर की निगाहों में है. So that is why the color of the gospel must not be compromised by us when we truly believe the gospel. और यही कारण है कि हमें सच में जब हम इस सुसमाचार पे पूरी रीति से विश्वास करते हैं तो हमें इसके साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करना है. So God wants to raise two disciples in India as a model for all Asia. Amen. और पूरे एशिया में प्रचार कार्य करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं कि भारत देश से ही उन शिष्यों को वो चुने और उनको बढ़ाया जाए. So those are the people that will believe that the gospel is more than enough, not gospel plus another thing. No. और जो लोग ये विश्वास करते हैं कि सच में सुसमाचार ही काफी है, वही इस कार्य के लिए आगे आएंगे. So thank you so much, and I'm going to invite Apostle Lily to acknowledge and thank everyone who has been able to participate all throughout these 12 days. और मैं अपोस्टल लिली को अपने बीच में बुलाना चाहूंगा ताकि वे हम सबका धन्यवाद करें उन सभी प्रतिभागियों का जो सच में इस 12 शिक्षणों में हमारे साथ बने रहे. Thank you. Yeah, praise the Lord and glory to God for the powerful intercession done for Delhi, for India. And thank you for the man of God carrying this fire in his heart, in his bones, in his blood, in his thought. And never forget to always keep in prayer for Pastor Thomas Edesina. May he be in your hearts every time when you pray. He's become family for us in India and especially from the city, the capital of Delhi. And from our homes, from the APFCI family. Amen. So don't forget and let his fire keep burning until the gospel is preached to the ends of the world and then the end come.
And we all agree with you, Pastor, and we are with you in this vision and in this mission, and we are giving no rest till the last soul hears the gospel. And so with that, I want to really thank you and acknowledge you for the wonderful way you're leading us all in the dimension of getting a clarity of the gospel, for gospel preached in different ways, but we stand corrected as Jesus is the Christ and Jesus is the Son of God, and we just go in line and not putting the cart before the horse, but putting the cart behind the horse, and we learning and growing along with you. And today I'm so happy to acknowledge my brother, apostle and prophet from Miami, Florida, USA, I believe. And Apostle Joseph is here. And I want you all to just welcome him with a loud clap. And I thank you. Just 10 minutes before I put a word to him, and within 10 minutes he was here. And his bones are also burning with this passion. And so passionate people connecting with us. And the fire goes from here directly to Miami, Florida, through my brother, as God has added him to us as a family. So welcome, my dear brother, Apostle Joseph. And with his beautiful wife, Prophetess Elizabeth, which I won't forget to mention, both of you as family into this family also, carrying the same passion, and also to the many others who are here, the new ones who have joined in. I hope you all met Pastor Joe's, Apostle Joe's on the screen. And just wave your hands out so that they may see you, because we're just going to go off air now. So I don't want any of them to miss you. So in the coming times that they may catch hold, a glimpse of you wherever you are. But this is a man burning with the fire of God, of the bride of Christ, and talking to us on being the disciples of Christ, the sons of God, called with a mandate for the end time. And also want to thank God for Dr. Mr. and Mrs. Ravi, who have been passionately here week after week for the last 12 weeks, and definitely not forgetting all the committed ones who are here for all the 12 lessons. That shows something about you, and God has caught sight of your passion going beyond odd. The favor of God stands beyond the odds. You're able to easily do it. Praise God for that. But when you go beyond the odds, and believe me, is a prophetic word, when you break your own patterns and go beyond the odd, you have the favors of God. So I want to thank you all and all the delegates from different nations. And we want to thank the 100 nations that are connected with us on mission, world evangelism. And a big God bless you, and we love you all. And to close with this, I call upon Rashmi for a vote of thanks. And how you want to complete it, my daughter Rashmi, Rashmi, over to you. Praise the Lord, everyone. If there's a day, there is night. If there is light, there is dark. In the same way, where there is a beginning, definitely there is an end. And yes, we have come to an end of this 12 sessions, and I'm equally happy and sad because God has given each one of us the opportunity to go more and more deeper and get a very wonderful revelation about the gospel and the Messiah, our Christ. And I'm very well pleased to get this opportunity to throw a word of thanks to each one of you. And it is truly said by Henry Longfellow that the life of great men all reminds us that we can make our life sublime, and departing leave behind us footprints on the sand of time. So we are so very blessed that we have got the opportunity and an exposure to meet such wonderful people across the world, and who has been leaving their footprints even in our thoughts, minds. And I would like to specially thank Pastor Cho, who is the visionary and founder. And yes, it's truly said that the smell of the flower goes with the wind, but the smell of the great people goes against the wind. So we had a missionary, Nina, and Pastor Mo, who was the preacher of the gospel. And really, we were so encouraged. And every time we happened to see them, we were like
we were very happy to see them because they were so beautifully blessed by our Father in heaven. And yes, Pastor Thomas Edisina, you are really an encouraging person, and every time we see you, we get a smile, and you always acknowledge us with the claps. You know, I never seen anyone doing that, and your every clap is highly reminded. And thank you so much. Thank you so much. And your the province of knowledge, and it's our privilege to have that as the wisdom. So I would like to thank Thomas Edisina and also Dr. Ravi, a man with a vision and a mission for India. I thank you, Dr. Ravi, for your support, for being a foundation for us to get in connect with this platform. And also my heartfelt thanks to Apostle Lily D'Souza, our beloved mother, who has never left us. She has always been taking us along with her. And that is what I call a true nature of a leader and a master. That's what Jesus did when he was in this world. And we can see Christ-centered life in you, Ma. Thank you so much and love you, Ma. And yes, all the people behind the scenes who has been making these sessions successful, I speak lots and lots of blessings to you all. And yes, the complete entire team of MWE and all my beloved family of APFCI and all the members throughout the world who has been witnessing this wonderful session and making it successful. We love you. We love you. Thank you so much. Thank you so much. Wow. Let's give it to the Lord. Let's give it to the Lord for Rashmi for that deep and so profound thanks. I mean, I'm so touched by the flow of your heart. Yeah, I could see your heart revealing. Why say Joyce? Joyce, are you there? Yeah, thank you. Yeah. You want to summarize what I've just said? Yes. सिस्टर राज रश्मि, मैं आपका सच में दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने बड़े अपने दिल की गहराइयों से और उस बहाव के साथ जो सच में धन्यवाद के जो शब्द हमें बोले हैं, और हम इन सब चीजों को लेकर परमेश्वर की महिमा के लिए हम उसको सौंपते हैं. So I could see how heaven is going to look like when all of us enter the glory. और मैं सच में ये कल्पना करता हूँ कि जब हम उस महिमा में प्रवेश करेंगे तो वो कितना अनोखा होगा. I so much thank God for your, because I could see your heart revealing in your words. और मैं देख सकता था सच में आपके हृदय को जो आपके शब्दों के द्वारा उजागर हुआ. And for Apostle Joseph, I personally say thank you for making it up. We really appreciate you. Apostle Joseph, मैं आपके लिए भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सच में हमें यहाँ ज्वाइन कर सके. And I cannot thank Apostle Lily enough. Words are not enough to thank Apostle Lily. Why? Because she has amazed me every time. और मैं सच में, मेरे लिए शब्द काफी नहीं है Apostle Lily का धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि वो हमेशा ही मुझे बड़ा हैरान करती हैं. She can just make a decision not to carry everyone along and just want to receive and listen to us alone. और वो हो सकता था कि ये भी वो निर्णय ले सकती थी कि वो सिर्फ हमें खुद अकेले ही सुनती और आप सबको साथ में लेकर ना चलती. And God has been speaking to me every time about her life. और परमेश्वर सच में मुझसे उनके जीवन के बारे में बहुत सी बातें कर रहा है. And the first time I met her, in fact, she came late to join our seminar at that time. और जब मैं पहली बार उनसे मिला तो वो हमारे सेमिनार को ज्वाइन करने में थोड़ा सा लेट थी. But I saw a great potential in her immediately. लेकिन मैंने उनके अंदर एक बड़ी क्षमता को देखा एकदम उसी क्षण. So don't think I'm not seeing. I'm seeing everyone who are on this platform. I'm seeing you from behind. Amen. तो ऐसा मत सोचिए कि मैंने किसी को नहीं देखा है. यहाँ पीछे बैठकर मैंने हर एक पर नजर रखी है. So God bless you so much, and I pray that the grace for us to continually to believe in His return be released upon our lives. Amen. और मैं आप सबको आशीषित करता हूँ और मैं चाहता हूँ, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर के द्वितीय आगमन के आने तक वह अनुग्रह हम सब पर बना रहे. Now you begin to see some
some supernatural changes in your life, in your ways of reading the Bible and your understanding of the Bible. Amen, amen. और अब आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में उन अलौकिक बदलाव को महसूस करेंगे। जिस तरीके से आप बाइबल को पढ़ते हैं और जिस तरह से आप प्रार्थना करते हैं, उसमें आप एक बदलाव को महसूस करेंगे। So God will continue to allow the revelations of the gospel in your life every day, and also you begin to have an intimate consciousness and the feeling of the presence of the Holy Spirit in your life than before. और मैं ये प्रार्थना करता हूँ, ये विश्वास करता हूँ कि अब जब भी आप इसे वापस से पढ़ेंगे, इसमें जाएंगे, तो आप सच में पवित्र आत्मा की उस गहरी उपस्थिति को अपने साथ में अनुभव करेंगे और प्रतिदिन आप उस प्रकाशन में बढ़ते चले जाएंगे। So don't forget, on Saturday, the link will be shared with Apostle Lily and also Dr. Ravi to share with us so that we can all meet. And Apostle Joseph, I also use the opportunity to also invite you on that Saturday, and that we can be able to acknowledge you more. Amen, amen. और मैं अपोस्टल जोसेफ को भी आमंत्रित करता हूँ उस सैटरडे के सेमिनार के लिए कि जब वो आएंगे, हमसे मिलेंगे, तो हम उनको और भी लोगों से मिला सकते हैं। और इस शनिवार के सेमिनार का लिंक मैं अपोस्टल लिली और डॉक्टर रवि के थ्रू आप सबको भिजवा दूंगा। So upon this note, we want to say from South Korea, we want to say good night. And for you, for all the part of Delhi and India, that you enjoy the rest of your day. And for Apostle Joseph, we want to say good morning at your side. Amen, amen. और मैं यहाँ से अपने साउथ कोरिया से आप सबको शुभ रात्रि कहना चाहता हूँ, और भारत देश और उसके सभी भागों में रहने वाले लोगों के लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपने जो भी बचा हुआ दिन है उसका आप आनंद लें। अपोस्टल जोसेफ को मैं गुड मॉर्निंग कहना चाहता हूँ। Yeah, and to all our viewers in various countries, Apostle Joseph, I want to say thank you. Yeah, I want to say thank you, and I want to say enjoy the rest of your day. So let's unmute our microphone and as we exchange greetings. Thank you, Sister Joyce. Pardon? Thank you, Sister Joyce. Sister Joyce, yeah. Thank you, Pastor Ravi. Thank you, Dr. Ravi. Yeah. Thank you, Pastor Thomas. So I want to say good night from here. Apostle Lily, good night. Yeah, Pastor Ravi, Nietzsche. Good night, everyone. Thank you, everyone. Good night. Thank you. Apostle Joseph, I hope you felt at home. Blessed day, Apostle Joseph. Good morning, Apostle Joseph. Good day. Love I you. want to say we love you. Love you. Yeah, Love you all. Apostle Joseph. Apostle Joseph. Bye, Pastor Thomas. Yeah, thank you. Dr. Ravi, Mrs. Bye, Dr. Ravi. Thank you. Bye, Ravi, Mrs. Ravi. David, hi, Indian way. Good night to all. We love you. Good night. Love you. We love you. We love you. Good night. We love you. We Hallelujah. Glory to God. We love you. We love you. Thank Good night. Good night, Daisy. Good night. Thank you.